राम राम भाई सारा ने। तो आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे 17 से लेके 32 तक। स्टार्ट करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो क्या पूछा है इसमें? बोला भाई कॉन्जुगेट एसिड बता दो किसका। हाइड्राइड आयन का। हाइड्राइड आयन होता है H नेगेटिव, और इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, मतलब ये किसका काम करेगा? बेस का। तो क्या एक्सेप्ट करेगा? H पॉजिटिव। हम मिले तुम मिले और H2 निकले। बस आ गया आंसर। चलो 18 पे। ये जो एसिड्स हैं HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, अगर तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेंथ याद है तो HClO4 सबसे ज्यादा, फिर HI, HBr, उसके बाद H2SO4, HCl, HNO3, और ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं H3O पॉजिटिव से। और हमें अच्छे से याद रखना होता है कि इन सब के लिए जो पानी होता है वो किसका काम करता है? लेवलिंग सॉल्वेंट का। तो बस डायरेक्ट इसलिए पूछा लेवलिंग सॉल्वेंट कौन होगा, तो पानी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है इनमें से कौन सा है जो ब्रोंस्टेड एसिड का काम नहीं कर सकता? किसका काम नहीं कर सकता? एसिड का। तो देख लो भाई, ये H पॉजिटिव देके किस में कन्वर्ट हो सकता है? NH3 प्लस में H पॉजिटिव। सही बात है, दे सकता है। ये CO3 2 माइनस प्लस में H पॉजिटिव, ये भी दे सकता है। SO3 2 माइनस प्लस में H पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये वाला तो H पॉजिटिव नहीं दे सकता। दैट्स वाई ये एसिड है ही नहीं। आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ। चलो भाई आगे। क्या बोल रहा है ये? ऑटो प्रोटोलिसिस मतलब खुद को ही H पॉजिटिव दे दे। तो देखो, इधर ये, इधर ये, इस वाले H2O ने इसका H पॉजिटिव ले लिया और इसने दे दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें। इसी प्रकार से इन दोनों में देखो, सामने वाला जो NH3 है ये वाला, इसने अपना H पॉजिटिव इसको दे दिया। सही बात है। इसमें इस H2SO4 ने अपना H पॉजिटिव इसको दे दिया, तो ये सही बात है। मतलब सारे के सारे ऑटो प्रोटोलिसिस हैं। आंसर आ जाएगा फोर्थ। ये देखो फिर से तुम्हारा दिमाग घुमाने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा अनाइन है जो सबसे वीक बेस बनाएगा। क्योंकि ये सारे अनाइन दे रखे हैं तो कभी भी तुम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? इनका एसिड। वीक बेस है मतलब एसिड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। बना दो सबके। ये बनेगा C2H5OH, ये बनेगा HNO3, HF, CH3COH। देखो सबकी नजर जा रही है, HNO3 पकड़ा गया सबसे स्ट्रॉन्ग, यानी इसका जो अनाइन होगा वो क्या होगा? सबसे वीक हो जाएगा। चलो आगे। इनमें से कौन सा है जो लुईस एसिड नहीं हो सकता? लुईस एसिड क्या करता है? एक्सेप्ट लोन पेयर। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो देखो, पहले सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सिलिकॉन, क्योंकि थर्ड मेंबर का है तो इसके पास 3D खाली है, तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SO3, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं भाई, और डिफरेंट एटम के बीच है, यानी सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में है। इसका मतलब ये भी एक्सेप्ट कर सकता है। कोई भी मेटल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ये तो हमेशा ही क्या करता है? लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि लोन पेयर को इजिली एक्सेप्ट कर लेता है। रही बात, इसका आंसर तो फर्स्ट आएगा। और क्यों आएगा तो इसको ध्यान से समझो। देखो, कार्बन होता है एटॉमिक नंबर 6, और इसकी वैलेंसी कुछ इस प्रकार की होती है। ऑक्सीजन भी कुछ इसी प्रकार का होता है। देखो नीचे, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का ये ज्ञान है। एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाती है, एक बना लिया, दूसरा बना लिया। अब कार्बन पे तो भाई एक डब्बा खाली पड़ा है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसमें डोनेट मार देता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसा होता है। डबल बॉन्ड, उसके अलावा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये देखो ये रहा लोन पेयर। तो ये रहा लोन पेयर, यानी कि ये तो काम करेगा किसका? लुईस बेस का। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? चला चल जाएगा। रही बात अपने पानी के बारे में पूछ रहा है, अपना प्यारा दुलारा पानी। तो ये तो क्या करता है? H पॉजिटिव ले भी सकता है और H पॉजिटिव दे भी सकता है। दैट्स वाई ये कैसा होता है? एम्फीप्रोटिक होता है। फिर भी तुम्हें फिर से चेक करना है कि नहीं सर हमें तो बताओ कंडीशन जो आपने बताई थी कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो लो भाई, ये रहा पानी। यहाँ पे OH नेगेटिव बन गया इसका कॉन्जुगेट। इसने क्या दे दिया? H पॉजिटिव, तो ये कॉन्जुगेट बेस। और इसने H पॉजिटिव ले लिया तो क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड। चलो आगे। फिर से बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वीकेस्ट बेस है।
तो वीकेस्ट बेस का मतलब जो एसिड था वो क्या था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। बनाओ सबके एसिड, H2, CH4, CH3OH और HCl। पकड़ा गया, आंसर आ गया। इनमें से कौन सा जो लुईस बेस का काम नहीं कर सकता, ये पकड़ा गया यहीं पे ही। तो ये तो हमेशा ही क्या होता है, लुईस एसिड, क्योंकि मेटल के ऊपर कभी भी पॉजिटिव आएगा तो वो हमेशा किसका काम करेगा, लुईस एसिड का। बाकी देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव है तो डोनेट कर देगा। फिर से ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है तो डोनेट कर देगा। तो ये तीनों क्या होंगे, लुईस बेस। चलो भाई 26 पे, अकॉर्डिंग टू विच BF3 इज एन एसिड। तो देखो फिर से तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा ज्ञान दे देते हैं। बोरोन का कुछ ऐसा दिखता है अपना आउटर मोस्ट शेल, 1 2 3, एफ एफ एफ। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और दूसरी बात इसके पास एक डब्बा क्या पड़ा है, खाली पड़ा है, जिसमें ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो बोरोन फैमिली वाले वैसे भी क्या होते हैं, अपने लुईस एसिड का काम करते हैं। दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट किसका है, लुईस का। और ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, तुम सबको बनाने के लिए पागल, है ना। इसमें क्या है, देखने में फीलिंग आ रही है कि यार ये देखो, ओ माय गॉड, 2 OH नेगेटिव, ये तो बेस होना चाहिए। पर ऊपर क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। अब ये प्रोटोनिक एसिड होता है जो H पॉजिटिव दे। तो नोट का मतलब जो खुद का H पॉजिटिव ना दे। तो अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये तो H2SO4 है भाई। इसको देखोगे तो ये तो H3PO3 है, बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड की क्या खास बात है वो बताता हूँ, एक बार रुको। ये क्या हो जाएगा, H3PO4, ठीक है। और ये हो जाएगा H2SO3। तो ये तो अपना H पॉजिटिव दे देगा, ये वाला भी दे देगा, ये वाला भी दे देगा। तो मतलब ये तो तीनों प्रोटोनिक एसिड है। तो नॉन प्रोटोनिक कौन हुआ, सेकंड वाला। कैसे हुआ उसको जानते हैं, देखो। H3BO3 ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये पानी के अंदर जाके पानी को बोलता है, अरे पानी सुन भाई, तू OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में तो टूटता ही है, ये OH नेगेटिव तो मेरे को दे दे यार, क्योंकि मैं कैसा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ। तो क्या बना देगा, BOH की 4 नेगेटिव और प्लस में H पॉजिटिव। अब क्योंकि इसने H पॉजिटिव पानी का निकाला है, खुद का नहीं निकाला, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक नॉन प्रोटोनिक एसिड हो जाएगा। और इसका अगर मैं पूरा नाम लिखता हूं तो पूरा नाम आएगा वीक मोनोबेसिक नॉन प्रोटोनिक एसिड। कमजोर है, एक H पॉजिटिव देता है और खुद का भी नहीं देता, और ये एक एसिड है। तो ये इसका पूरा नाम हो गया। आ जाओ भाई अगला, क्या है ये, गैसियस HCl। तो देखो HCl जब गैसियस होगा वर्सेस HCl जब एक्वस होगा, तो गैस वाले की प्रॉब्लम क्या है, ये कभी भी टूटकर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता ही नहीं है। और जब तक H पॉजिटिव मिलेगा नहीं तब तक हम इसको एसिड बोल ही नहीं सकते। दैट्स वाई अगर ये पूछ रहा है गैसियस HCl कंसिडर एज आर्नियस एसिड, ना भाई ना ना ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि H पॉजिटिव तो देता ही नहीं है। तो नो आ जाएगा इसका। चलो आगे, द कॉन्जुगेट बेस, क्या बनाना है अपने को, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। मतलब ये किसका काम करना चाहिए, एसिड का। तो करवा दो यार, क्या ये H पॉजिटिव निकालना है बस। तो क्या बनेगा, HPO4 2-। और भाई मेहरबानी करना, माना कि एसिड का काम करना है, माना कि H पॉजिटिव निकालना है, पर कॉन्जुगेट बेस में बस एक ही H पॉजिटिव का डिफरेंस होता है। कभी भी जल्दबाजी में PO4 3- मत कर देना, ये इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ क्या आएगा इसका आंसर, ये फोर्थ वाला। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। द स्पीसीज अमोंग द फॉलोइंग विच कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस। अगर दोनों का काम कर रही है मतलब वो कैसा है, एम्फोटेरिक।
कॉन्जुगेट एसिड भी बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस भी बनाएगा। बना लेते हैं, देखो। सबसे पहले HSO4 माइनस, तो ये H2SO4 भी बना सकता है, ये SO4 2 माइनस भी बना सकता है, तो ये तो बनाएगा एम्फोटेरिक। कैन एक्ट एज, अच्छा एक्ट एज पूछा है तो मतलब पहले ही आंसर आ जाएगा फिर तो। SO4 2 माइनस की बात करेंगे तो ये HSO4 माइनस तो बना सकता है, लेकिन H पॉजिटिव दे तो नहीं सकता ना भाई, तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार से H3O प्लस, ये H पॉजिटिव दे तो सकता है पर H पॉजिटिव ले नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। और रही बात Cl माइनस की, तो H पॉजिटिव कहाँ से देगा बेचारा, तो आंसर आ जाएगा इसका पहला। व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH माइनस, इसका बेस बनाना है तो ये किसका काम करेगा, एसिड का। करवा दो भाई एसिड का काम, माइनस का H पॉजिटिव कर दो, तो क्या आ जाएगा O2 माइनस। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल साधारण सिंपल सा क्वेश्चन। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा लुईस एसिड नहीं है। बोरॉन फैमिली हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगी, तो ये दोनों ही एक्सेप्ट करेंगे, तो बिल्कुल लुईस एसिड है। एच पॉजिटिव, ये भी बेचारा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो लुईस एसिड है, तो आंसर क्या आएगा इसका फोर्थ। अब फोर्थ में क्या है देखो, मैं सिर्फ एल्यूमिनियम और H ले लेता हूँ। इस H के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ा है, मेटल के साथ। दैट्स वाई ये खुद डोनेशन मारेगा, तो ये तो किसका काम करेगा, लुईस बेस का। दैट्स वाई इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। इसी के साथ अपना होम असाइनमेंट फर्स्ट कंप्लीट होता है। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और पढ़ते रहें, मजे करते रहें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।